नवपद आराधना नमोकार महामंत्र की महिमा आप सुन रहे हैं। और आज नवपद आराधना का 7वां दिन है। नवपद आराधना से जुड़ने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये आराधना, और इस आराधना में श्रीपाल और मैना सुंदरी के इस महान आख्यान से समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती हैं कि किसी प्रेरक उदाहरण, एग्जाम्पल, कहानी के माध्यम से जीवन बदल जाता है। जीवन में कुछ जो अशुभ होता है वो छूट जाता है। मंगल भावनाओं का, मंगल बातों का प्रवेश हो जाता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र हमारे जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव, मंगल अमंगल, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे पहलू सदैव बने रहते हैं। उसमें हमें कैसे धैर्य रखना है, कैसे श्रद्धा पूर्वक अपने अंतर मन को दृढ़ रखना है, उसी के लिए ये आख्यान हमारे जीवन का परिवर्तन कर रहा है। करने वालों का, जो केवल कहानी है, हर बार होली में सुनना है, ऐसे बस, ऐसा भाव नहीं। दिल से बुद्धि को बीच में मत लेकर आना। अगर भीतर में श्रद्धा जगानी है, जहां जहां बुद्धि जागती है वहां सब तोड़फोड़ हो जाता है, टूट जाता है। हृदय जोड़ता है, हृदय से चीजें जुड़ती हैं और बुद्धि से टूटती हैं। तो बुद्धि का प्रयोग नहीं, केवल श्रद्धा, और सीखना है श्रीपाल से, मैना सुंदरी से। इतनी दृढ़ श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना पुरुषार्थ, इतना सम्यक बोध काश हमारे जीवन में भी आ जाए। आज की आराधना में आज ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस, नमो दर्शन की आराधना, जिसका दंसन भट्टा जीवन भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया वो जीवन से भ्रष्ट हो गया। देखने की सही दृष्टि, विश्वास, जिन वाणी पर, जिन देवों पर जो कभी डगमगाए ना, वहां दर्शन की आराधना प्रारंभ होती है। सम्यक बोध, सही दृष्टिकोण, सकारात्मक, हर समय पॉजिटिव रहना, सही को सही देखना, ये दर्शन की आराधना करने से अंतराय टूटती है। और जो विधि के साथ होली तब कर रहे हैं 67, उनको तिकुतों के पाठ से वंदन, 67 लोगस का ध्यान, 67 नमोथुणं की आराधना, 67 खमासमनो। और आज का जो धान्य है वो तो वाइट ही रहेगा, सफेद रंग का ही अनाज रहेगा। धन्यवाद है उन सभी तपस्वियों का, अभिनंदन करो जिन्होंने अपने आप को तप से जोड़ा हुआ है। हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, यही कहते हैं। सामर्थ्य होते हुए भी नहीं होता, तो ये बहुत ही अंतराय कर्म का उदय काल है। शरीर में शक्ति है फिर भी मानस नहीं बनता करने के लिए, ये बहुत बड़ा अंतराय कर्म का उदय काल चल रहा है। तो कम से कम ये श्रीपाल चरित्र सुनकर उस अंतराय को तोड़ सकते हैं, तपस्वियों का अभिनंदन करके दिल से, तो उसको अंतराय को हम समाप्त कर सकते हैं। और जप और कुछ नहीं होता, जाप करने के लिए लोगों को इतना कहना पड़ता है, अपने आप से किसी पार्टी में जाने के लिए नहीं कहना पड़ता। एक बार निमंत्रण आ जाए ना, सिर्फ कार्ड आ गया, तैयार हो जाते हो। और यहाँ पर रोज आपको इतना इतना निमंत्रण मिल रहा है, फिर भी आने के लिए तैयार नहीं होते। इससे बड़ा मैं क्या कहूँ, इससे बड़ा अशुभ समय और क्या हो सकता है।
जिनके यहाँ से निमंत्रण कार्ड आता है, क्या वो बार बार आपको फोन करते हैं, हमारी पार्टी में, हमारे उत्सव में जरूर आना, महोत्सव में जरूर आना? नहीं करते। एक कार्ड आने से भागे चले जाते हो। ये प्रेम है आपका वहां पर, जहां पर सारे अशुभ के सौदे हैं, उसी से ही प्रेम चल रहा है। क्या कहें, बार बार कहती हूँ, कभी कभी तो संकोच भी आता है कि बार बार क्या कहना। जो माने ना कहना उसे कभी ना कहना, जो माने ना कहना उसे कभी ना कहना, जो माने कहना उसे हमेशा कहना। लेकिन फिर भी कहते ही रहेंगे। एक महीने का आज से पूरा टाइम है। आज 15 तारीख है। आज 15 नवंबर को चातुर्मास का संपूर्णता समापन पूरा एक, और आज तो ये दिन चला जाएगा, एक दिन भी घट जाएगा। श्रीपाल और मैना सुंदरी के महान इस सुंदर श्रद्धा के आगाज को आप श्रवण कर रहे हैं। और कल क्या सुना था, याद है? याद है? बोलो, क्या सुना था कल? हाँ जी, श्रीपाल को भांड बना दिया षड्यंत्रकारी धवल सेठ ने। अपने उपकारी को भांड बना दिया। राजा ने तो आदेश दे दिया सूली का, फिर भी एक बार पूछा कि तुमने अपने को सच्चाई कहने चाहते हो तो बोलो, बोलो, कुछ कहना चाहते हो? श्रीपाल ने कहा, अब क्या बोलना है, जब आपने हुक्म ही सुना दिया है तो बोलने को क्या बचा है? फिर भी अपने बारे में बता तो दो। राजन, बात तो सिर्फ इतनी सी है, किसी के घर का पानी पीने के बाद उसकी जाति पूछना, इससे बड़ी मूर्खता और कोई? पानी तो पी लिया, पीने के बाद पूछ रहे हो तुम कौन सी जाति से हो? बेटी की शादी तो कर दी और अब मेरा कुल ठाम? मैं भांड हूं, भांड, बस यही मेरा परिचय है। दे दो मुझे सूली। एकदम एक दासी दौड़ी दौड़ी गुण सुंदरी के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और जाकर कहती है, राजकुमारी गजब हो गया। क्या हो गया? आपके पति को सूली की सजा दे दी तुम्हारे पिता ने। क्या? हाँ। राजकुमारी दौड़ी दौड़ी आती है और श्रीपाल को कहती है, अपनी सच्चाई बोलो। क्योंकि एक दिन रात्रि में जब उसने पूछा था कि आपके अपना पूरा परिचय पूछा था श्रीपाल का, तो श्रीपाल ने सब अपना बता दिया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारी एक बड़ी बहन और 2 तुम्हारी बहनें और हैं, ऐसे में समुद्र में, सारा कुछ बता दिया था। तो उसी समय गुण सुंदरी ने कहा कि अपना परिचय बता दो, जो सत्य है उसको बताओ। श्रीपाल मौन है, मुझे कुछ नहीं कहना। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, सत्य क्या है। श्रीपाल ने कहा, तुम ऐसा करो, समुद्र के किनारे पर चली जाओ, वहां पर एक जहाज आकर खड़ा है, वहां पर रतन मंजूषा और मदन सेना को आवाज देना। अब उस सच्चाई का परिचय, मेरे जीवन का परिचय वही दोनों ही दे सकती हैं। मैं राजा के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहता। उसी समय राजकुमारी ने कहा पिता से, मेरी एक अर्ज है आपके सामने, जब तक मैं लौट कर नहीं आती तब तक इनको हाथ भी नहीं लगाना। इतना कहना तो आपको मेरा मानना ही पड़ेगा। दौड़ती हुई समुद्र के किनारे गई और जोर जोर से आवाज लगा रही है, मदन सेना, बहन रैन मंजूषा, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से जहाज से बाहर आओ। फिर दोबारा आवाज लगाई। एकदम उनको लगा कि कोई हमें आवाज, कौन आवाज देगा, हमारा नाम कौन जानता है। एकदम फटाफट उनके भी कान खड़े हो गए और अपने कक्ष से बाहर निकली। बाहर आकर देखा कि एक सुंदर
युवती उनको पुकार रही है। दोनों बाहर आए और आकर जहां गुणमाला खड़ी थी जाकर एकदम उनको पूछा, हमारा नाम कैसे मालूम है तुम्हें? ये बाकी की बातें बाद में होंगी, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तुम्हारे और मेरे पति श्रीपाल पर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, तुम्हें अपनी सच्चाई जाकर बतानी पड़ेगी और उनको बचाना पड़ेगा। क्या? एकदम प्रसन्न हो गई, यहाँ हमारे पति हैं? हाँ। रास्ता जैसे तैसे फटाफट तय किया और एकदम राज दरबार में दोनों आकर कहने लगी हाथ जोड़कर, महाराज, ये गुणवान, चरित्रवान, गुणों की खान श्रीपाल हमारे पति हैं और सारी की सारी कहानी और वो धवल सेठ की काली करतूतें वो सारी खोलकर रख दी कि कैसे उन्होंने समुद्र में गिराया हमारे पति को, किस तरह से हमारे ऊपर बुरी दृष्टि रखी, जिनको तुम भांड समझकर सोच रहे हो कि आपके साथ धोखा किया। अरे धोखा तो इनसे लाखों बार शर्मा के दूर भागता है। इनकी सच्चाई, इनकी प्रामाणिकता क्या आपको समझ नहीं आई? राजा सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और जहां पर श्रीपाल को लेकर जाया जा रहा था, राजा दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा और जाकर श्रीपाल के आगे खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे हीरे की पहचान करनी नहीं आई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। श्रीपाल ने कहा, कितनी गलती करोगे राजन? पहली गलती तुमने की, किसी का कुल परिचय नहीं पूछा और तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी। दूसरी गलती, कितनी गलतियां करोगे, कितनी बार क्षमा मांगोगे? सोचो जरा बेटा, माफ कर दे, क्षमा कर दे, तू तो क्षमावान है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियों से मिला, हर्षित हुआ। राजा ने क्षमा मांगी और उन भांड को ढूंढने के लिए, जो भांड का ग्रुप था ना नाटक करने वालों का, उनको ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजा। धवल सेठ को बंदी बनवाकर पकड़वा लिया। धवल सेठ तो बड़ा खुश हो रहा था, अपने कुमत मित्रों के साथ जाकर जश्न मना रहा था कि देख लिया मेरा संकल्प, मैंने जो करना था वो करके दिखा दिया, अब सूली पर चढ़ जाएगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सैनिक पहुंचे, बंदी बनाया। इंसान बहुत कुछ करता है षड्यंत्र, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे सो जग बैरी होए। धवल सेठ को बुला लिया, आ गया, राज दरबार में बंदी बना खड़ा हुआ है। उधर से राजा ने वो भांडों की टोली को भी पकड़वा लिया। पकड़े गए, सीमा को पार करने वाले ही थे कि एकदम उनको पकड़ लिया। पकड़ के राज दरबार में उपस्थित किया और मुख्य भांड को कहा, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, सत्य सत्य बता दो कि तुमने ये काम कैसे किया। कहते, ये जो धवल सेठ है इसके कहने से ही हमने ये काम किया है, इसने ही हमें पैसे दिए थे श्रीपाल को भांड बनाने के लिए। अब तो हालत बुरी है और राजा ने कहा इन दोनों को ही फांसी पर चढ़ा दो, धवल सेठ को भी और ये मुख्य जो डूम है इनको भी। उसी समय श्रीपाल आगे आया और आगे कहने लगा, नहीं राजन, ये मेरे धर्म पिता हैं, आप इनको
इनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, ये मेरे धर्म पिता हैं। फिर भी बचा लिया। चारों मित्र भी आए हुए थे। सुमत मित्र इशारा कर रहा है सेठ को कि देख उसकी क्षमा करने वाले का दिल देख, इसको उत्तम क्षमा कहते हैं। कौन सी क्षमा है ये? कोई बार बार आपके प्राणों का हनन करने के लिए आपके सामने आ जाए, क्या आप उसको पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचाओगे? क्या आप उसको कठोर दंड नहीं दोगे? और वो ऐसा है, बदलने को तैयार ही नहीं है। उसकी जो लेशा है वो बदलने को तैयार ही नहीं है। उपकारी के इतने उपकार देखकर भी वो बदलने को तैयार नहीं है। और श्रीपाल ने कहा, महाराज ये भांड, इनको भी आप मृत्यु दंड मत दो, सीमा से बाहर निकाल दो, अपनी नगरी में आने के लिए बैन कर दो, लेकिन इन किसी को भी मृत्यु दंड नहीं देना। इनको कुछ ऐसा दंड दे दो कि ये वापस ऐसी गलती कभी करे ना। और धन का लोभ तो इंसान से बहुत बड़े बड़े कुकर्म करा देता है। ये भी लोभ में आ गए, पहली बार क्षमा करना तो बनता ही है। ऐसा क्षमा करने वाला व्यक्ति श्रीपाल, ये श्रीपाल का कैरेक्टर है। इसलिए ये चरित्र सालों से हमारे समक्ष आ रहा है। ऐसे ही चरित्र समक्ष आते हैं कि आज भी अज्ञान में, पाप में फंसा हुआ व्यक्ति ये समझ सके कि क्षमा कैसे की जाती है। हम बात करते हैं हर संवत्सरी पर उत्तम क्षमा की, लेकिन तो हम तो साधारण सी निकृष्ट क्षमा के आसपास भी नहीं है। तो ऐसी क्षमा श्रीपाल ने धवल सेठ को दिला दी। सुमत मित्र ने आकर कहा, देख लिया श्रीपाल का दिल, मैंने कहा था ना तुम्हें कि ऐसा पुत्र जो तुम्हारा सगा अपना भी बेटा होगा वो भी नहीं कर सकता जो श्रीपाल ने किया है। सेठ जी अभी भी समय है, आप श्रीपाल के पांव पकड़ लो, दिल से क्षमा मांग लो। सेठ ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप है। राजा ने श्रीपाल के लिए 7 मंजिल का महल बनवा दिया और 7 मंजिल के महल में वो अपनी पत्नियों के साथ आराम से रह रहा है। नवपद की आराधना करता है, ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है। समय पे जो कार्य करना है वो कार्य, वो भोगों में गलतान नहीं है कि 7 मंजिल का महल बन गया, राजसी सिंहासन का मालिक बन गया तो वो भोगों में लीन हो जाए। नहीं, उसके भीतर से जो उसका अंतर आत्मा है वो बहुत बहुत अद्भुत है। एक दिन वही दुष्ट धवल सेठ सोच रहा है, उसके रास्ते में बिछे फूल भी उसको कांटे की तरह चुभ रहे हैं। दूसरे के सुख को देखकर उसे नरक की अनुभूति हो रही है। सुमत मित्र ने कहा, सेठ अब कुछ गलती मत कर देना, तुझे माफ कर दिया है, नहीं तो अब तूने कुछ किया तो सीधा नरक में ही जाना है तुझे। कुमत मित्र आए 3 पास में, दुष्ट मित्र, और वो कह रहे हैं, सेठ जी सारे पैंतरे खाली गए, सारे षड्यंत्र फेल हो गए, अब क्या करोगे? अब क्या करना है? मैं अपने संकल्प से पीछे हटने वाला नहीं हूं। सुमत मित्र नरक जाने की बात कह रहा था, सही नरक तो मुझे यहीं पर भोग रहा हूं मैं। श्रीपाल के इतना ऐश्वर्य को देखकर नरक मुझे यहीं पर नरक का एहसास हो रहा है। यही नरक का एहसास है। किसी को सुखी देखकर जब इंसान पीड़ा से भरता है, उससे बड़ा नरक कोई और हम कहते हैं कि मरने के बाद तो पता नहीं किसी को नरक याद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये जीवन का नरक साक्षात यहीं पर है। जो दूसरों के सुख को देखकर जलता है वो नरक की यातना है। जिसको रास्ते में बिछे हुए फूल भी कांटे की तरह चुभते हैं, उस जीवन को क्या कहा जाएगा?
अब क्या कर रहा है? श्रीपाल का कक्ष तो 7वीं मंजिल पर है। एक दिन रात को उठा, आज जरूर अपने संकल्प को अंजाम दूंगा। छुरी उठा ली, कटार लेकर के दुष्ट भावों वाला वो ध्वल सेठ फिर अपने उपकारी को मारने के लिए चल पड़ा। रात को किसी को पता भी नहीं चलेगा। फटाफट सीढ़ियां चढ़ रहा है। थोड़ा भय भी लग रहा है कोई देख ना ले, क्योंकि चोर को डर तो लगता ही है। फटाफट सीढ़ियां चढ़ रहा है और एकदम पांव फिसला और सीढ़ियों से नीचे जब आ रहा है, जो हाथ में कटार पकड़ी थी वो अपने ही पेट में लगी खून के फुवारे छूट पड़े और तड़फते तड़फते गिरते गिरते उसके प्राणों का अंत और 7वीं नरक में पहुंच गया। सुबह सब लोग जागे, देखा सीढ़ियों से इतना खून और नीचे सेठ पड़ा हुआ है, मरा हुआ। सब इकट्ठे होकर कहने लगे, देखो दुष्ट की दुष्टाई उसके ही सामने आ गई। जैसी करनी वैसी ही भरनी। कटार लेकर मारने चला था श्रीपाल को और कटार ने खुद को ही उसी को मार डाला। राजा आया, राजा ने कहा इस दुष्ट की लाश को उठाओ और बाहर फेंक दो, कुत्ते भूखे जानवर खा जाएंगे इसे। श्रीपाल आया, आकर कहने लगा, नहीं राजन, मैंने इनको अपना धर्म पिता कहा है। मिलेगा ढूंढने से कोई श्रीपाल? मिलेगा ढूंढने से कोई श्रीपाल? मिल सकता है, ऐसा नहीं है, कोई मिल सकता है। राजा को कहा, मेरे भाग्य को जगाने वाला यही व्यक्ति है, इसी के कारण मैं यहां पहुंचा हूं। अगर ये मेरे जीवन में न होते तो मैं आज का आपका दामाद नहीं बन सकता था। इतने उपकार को याद रखने वाला। टटोलना है हमें अपने हृदय को, हमारे अंदर क्या क्या बैठा हुआ है, कितनी बदले की भावनाएं हैं, कितनी ग्रंथियां बनाकर हम बैठे हैं। काश श्रीपाल हमारे अंदर चले जाए, वो भावना, वो कैरेक्टर श्रीपाल का, हम किसी को तो माफ कर पाए। माफ करने के बाद भी हम किसी को माफ, सारी माफियां शब्दों की चल रही है, दिल की एक भी माफी आज तक। और शब्दों की माफी क्या कर रही है आपको पता ही है, कहां से हल्की हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर ये ग्रंथियां नहीं खुली तो हमें भी यातनाओं से भरी यात्रा करनी पड़ सकती है, यातना से भरी यात्रा। श्रीपाल ने कहा, इनका जैसे भी अच्छा सम्मान, अच्छा संस्कार, अच्छी डोल, अच्छी यात्रा निकाली जाए और विधिवत इनका संस्कार किया जाए। अब राजा श्रीपाल की बात को कैसे टाल सकते थे? विधिवत अच्छे से संस्कार हुआ। श्रीपाल आकर अपने महलों में विश्राम समय थोड़ा गुजरा। एक दिन श्रीपाल घूमने के लिए उद्यान में गए हुए थे। मन का भाव था कुछ नया जानूं, कुछ नया करूं। क्या भाव? कुछ नया जानूं, कुछ नया करूं, कुछ नया सीखूं, कुछ नया पढ़ूं। ऐसी बात आती है आपके दिल में? नहीं आती? कुछ नया जानने की, हर समय कुछ नया पढ़ने की, कुछ नया करने की। जब अगर ये भावना है तो तुम एक दिन सम्यक्त्वी और ज्ञानवान जरूर बन जाओगे। अगर अंदर से मर गया जो है सो ठीक है, क्या करना है? इससे मिथ्यात्व बढ़ेगा और कुछ भी नहीं। श्रीपाल भी ऐसा ही था, कुछ नया करना है, कुछ नया जानना है। तो वो वहां पर एक व्यक्ति मिला
उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? कहते कि बहुत दूर 300 योजन पे कुंडलपुर नगरी है, मैं वहां से आया हूँ। कहते कुछ वहां की कोई विशेषता, कोई अलग जानकारी? कहते हाँ हाँ, वहां के जो राजा है वो मकर केतु राजा है। उनकी एक बेटी है गुण सुंदरी, और गुण सुंदरी ने, राजा ने डिसाइड किया है, उन्होंने किसी ज्योतिषी से कुछ नहीं पूछा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा, बल्कि अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उसने कहा पिताजी, वीणा वादन में जो मुझे हरा देगा या मेरे से जो बेहतर होगा, जो मुझसे 2 कदम आगे होगा, जो मुझसे ऊंचाई पर होगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो ऐसे पूरी नगरी में लोग वीणा वादन सीख रहे हैं। आसपास जितने जहां जहां जो नगर हैं, सब वीणा वादन सीखने में लगे हुए। राजकुमारी से विवाह हम करें, हम करें, हम करें, हम करें, ऐसे ऐसे करके पूरी नगरी वीणाओं से गूंज रही है। श्रीपाल ने सोचा कि मुझे भी कुछ नया करना चाहिए। श्रीपाल के जो विवाह है वहां पर वासनाओं का विषय नहीं है, वहां पर कुछ नया करने का, कुछ नया भाव, कुछ नई उमंग है, कुछ धर्म से, संस्कारों से जुड़ने की बात है। श्रीपाल वापस अपने महलों में आया, नौपद की आराधना करने के लिए बैठ गया। जैसे ही नौपद की आराधना करने के लिए बैठा तो प्रथम कल्प का विमलेश्वर देव सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, इतने समय से आराधना कर रहे हो, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे 300 योजन बहुत दूर है, पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो विमलेश्वर देव ने उनको एक हार दे दिया, हार, नेकलेस, कि इसको जब गले में पहनोगे, जहां पर जाना चाहोगे वहां पर तुम, एक विद्या दे दी। और ये कहा कि इस हार का एक और भी प्रभाव होगा, तुम जैसा रूप चाहोगे वैसा वैसा रूप बना लोगे। तो अब श्रीपाल, रात्रि का ही समय है, उठे, अलग कक्ष था। यहाँ पर एक संयम और मर्यादा देखिए कि पत्नियों का कक्ष अलग है और श्रीपाल साधना के लिए अलग कक्ष में सोते हैं। ऐसा जीवन है श्रीपाल का। तो रात्रि में ही हार गले में पहना और कहाँ चल पड़े? उसी कुंडलपुर नगरी में पहुंच गए और पता किया कि सबसे श्रेष्ठ कलाचार्य कौन है कि जो वीणा सिखाता है, और कुबड़े का रूप बना लिया, कुबड़े का रूप बनाया। अब वो कलाचार्य के पास पहुंचा। एक तो कुबड़ा कलाचार्य के पास कहने लगा कि मुझे भी वीणा सीखनी है। 1 महीने का समय था राजकुमारी के स्वयंवर में कि मुझे भी वीणा सीखनी है। अब आचार्य कहते, अबे कुबड़े, अपने आप को देखा है तूने? तू वीणा वादन करेगा राजकुमारी से? अपनी शक्ल को देखा है? मैं ऐसे वैसों को वीणा नहीं सिखाता, मैं राजकुमारों को वीणा सिखाता हूं। उसी समय अपने पॉकेट से सोने की चमकती हुई मोहरों की थैली निकाली, कलाचार्य के सामने रखी, कहते चल एंट्री है, एंट्री है। ये रिश्वत कब से चली आ रही है? कब से चली आ रही है? ये आज का रोग नहीं है, ये रोग बहुत पुराना है। और कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है कि कितने भी तुम जैन मंदिर में जाओ, सिर्फ एक परमात्मा का शासन, तीर्थंकर परमात्मा का शासन ऐसा है, वहां जाने में कोई रिश्वत नहीं लगती। और दूसरे मंदिरों में तुम जाते हो तो पास लेने के लिए, ये करने के लिए, और रिश्वत। कभी किसी जैन मंदिर में रिश्वत? इस तीर्थंकर के
शासन को पहचान कर देखो, और तब भी तुम्हारे अंदर भाव नहीं जागता। बिक रही है पूरी दुनिया। तीर्थंकर परमात्मा ने नहीं सिखाया तुम बिको, उन्होंने सिखाया है बस तुम साधना करो। सब मंदिर सब तुम्हारे पास आकर खड़े हो जाएंगे, साधना करो। लेकिन ये बिकने की परंपराएं चल रही हैं। जब जब लोग बिकते हैं तो बहुत अनिष्ट घटित होते रहे हैं समय समय पर। तो श्रीपाल वहां वीणा वादन, और 1 महीना हो गया, खूब वीणा क्या, उसको तो सब कुछ विमलेश्वर देव ने कहा था बिना सीखे सारी कलाएं में तुम ये हार पहनोगे तो निपुण हो जाओगे। अब राजा का दरबार, इतने राजकुमार, सबकी मनोकामना थी कि राजकुमारी के साथ हमारा विवाह हो। सब आ गए, सब आए। अब जैसे ही वीणा लेकर राजकुमारी आई, ऐसे लग रहा है मानो कोई सरस्वती देवी आ रही है वीणा लिए हुए। राजकुमारी आई, सब राजकुमार जा रहे हैं और सब हार के वापस आ रहे हैं। तो उसी समय कुबड़े की भी एंट्री, कुबड़े की जैसे ही एंट्री हुई, सारी सभा खिड़खिड़ाकर हंसने लगी। देखो रे देखो, कुबड़ा भी आया है राजकुमारी से विवाह करना। अब कुबड़े ने, जैसे ही राजकुमारी ने एकदम कुबड़े पर नजर गई तो उसने अपना असली रूप सिर्फ राजकुमारी को दिखा दिया। बाकी सबको कुबड़ा नजर आ रहा है, लेकिन उसका असली रूप सिर्फ राजकुमारी को ही नजर आ रहा। राजकुमारी ने जब पहली नजर में देखा तो एकदम उसके मन में भाव आया कि इसी के साथ निश्चय ही मेरा विवाह होगा। उसको कहते हैं पहली नजर का प्यार। आप लोग कहते हैं ना आजकल कि पहली नजर में ही प्यार। तो राजकुमारी की नजरें समझ गई एकदम। अब कुबड़े का नंबर आया तो राजकुमारी ने वीणा पकड़ाई उसको। उसने कहा ये वीणा दग्ध है, दग्ध यानी जली हुई लकड़ी की बनी हुई है, इसको दूर करो, मैं अपनी वीणा बजाऊंगा। अब उसने मूर्छित राग छेड़ दिया। कौन सा राग? मूर्छित। जैसे ही वीणा वादन किया, सारे जितने सभा में राजकुमार थे सबके सब मूर्छित हो गए। और उसने ऐसी वीणा बजाई कि राजकुमारी के सुरताल सब उसके सामने फीके पड़ गए। राजकुमारी तो प्रसन्न हो गई, राजकुमारी ने असली रूप देख लिया था। और उतने में कुबड़े ने क्या किया, जितने सब राजकुमार मूर्छित हुए थे ना, सबके गले से उनके आभूषण उतार कर एक तरफ ढेर कर दिया। सबके आभूषण उतार दिए, सबके आभूषण उतार के एक तरफ ढेर लगा दिया और फिर राग छेड़ दिया सबका। कौन सा? उनकी चेतना को वापस लौटाने का। तो राजकुमारी ने कुबड़े के गले में वरमाला पहना दी। जैसे ही वरमाला पहनाई, पिता तो चीख उठा, बेटी ये पुत्री तुम ये क्या कर रही हो? ये कुबड़े के साथ जीवन यापन कैसे करोगी? क्योंकि पिता को तो कुबड़ा नजर आ रहा है। और सारे के सारे राजकुमार जो मूर्छित हुए थे वो भी तीर कमान लेकर के खड़े हो गए। ये कुबड़े के साथ विवाह करोगी तुम? इतने अच्छे सुंदर सुंदर राजकुमारों को छोड़कर कुबड़े से विवाह करेंगे? और कहते ए कुबड़े तैयार हो जा हमारे वाण सहने के लिए। उसी समय श्रीपाल ने अपना असली रूप प्रकट किया। जैसे ही हाथ में धनुष उठाया तो सारे के सारे राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। पिता भी प्रसन्न हो गया कि मेरी बेटी का विवाह ऐसे सुंदर राजकुमार से हो गया। अब विवाह हो गया। और उधर वो तीनों पत्नियां जब सुबह उठी तो पति है ही नहीं, श्रीपाल तो है ही नहीं। देखा उन्होंने, कहाँ गए, क्या हुआ? अब आगे क्या होगा? ये कौन सा विवाह है श्रीपाल का? कितने विवाह हो गए? 5वां।
5वां गिनते जाना, अब आगे कल के दिन बहुत सारे गिन लेना कितने विवाह होंगे। तो ये 5वां विवाह है। आगे कल क्या होगा ये आप सुन लेना।